Hello students, today we start class 7th English chapter 1 to a butterfly एक तितली के लिए यानी कि तितली के बारे में। About the poem कविता के बारे में। इस शॉर्ट पैरा में इन्होंने ये बताया है कि आप इस कविता में क्या पढ़ेंगे। द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ रोड द पोएम टू अ बटरफ्लाई। अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू ए बटरफ्लाई कविता लिखी है। द पोएम टॉक्स अबाउट द बटरफ्लाई दैट द पोएट सीज। कह रहा है कि कविता में एक तितली के बारे में बताया गया है जिसे कवि देखता है। द पोएट सीज कवि देखता है। बट आल्सो दिस बटरफ्लाई मेक्स द पोएट रिमेंबर हिज चाइल्डहुड। और यह तितली कवि को उसके बचपन की याद दिलाती है। चाइल्डहुड मतलब याद दिलाना, चाइल्डहुड मतलब बचपन, रिमेंबर मीन्स याद दिलाना, और यह तितली कवि को उसके बचपन की याद दिलाती है। द बटरफ्लाई इज यूज्ड बाय द पोएट टू इंट्रोड्यूस अस इन हिज माइंड टू शो अस हिज फीलिंग्स। तितली का उपयोग कवि द्वारा हमें अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए किया गया है। चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। इस पोएम में कवि एक तितली के माध्यम से अपने बचपन की यादों को याद करता है और एक तितली की खूबसूरती के बारे में वो बता रहा है। आई हैव वॉच्ड यू नाउ अ फुल हाफ आवर। कवि कहता है कि मैं तुम्हें यानी कि तितली को आधे घंटे से देख रहा हूँ। सेल्फ पॉइज्ड अपॉन दैट येलो फ्लावर। और तुम यानी कि तितली, और तुम उस पीले फूल पर, येलो फ्लावर मतलब पीले फूल पर कितनी शांति से बैठी हुई हो। सेल्फ पॉइज्ड मतलब एकदम शांति से बैठी हुई हो। एंड लिटिल बटरफ्लाई इंडीड। और छोटी तितली तुम इतनी शांत हो कि वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, और छोटी तितली तुम इतनी शांत हो। आई नो नॉट इफ यू स्लीप और फीड। कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम सो रही हो कि खा रही हो। कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें आधे घंटे से देख रहा हूं यानी कि तितली को देख रहा हूं, और तुम उस पीले फूल पर कितनी शांति से बैठी हुई हो। और छोटी तितली तुम इतनी शांत हो कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम सो रही हो, स्लीप मतलब सोना, कि तुम सो रही हो या फिर फीड यानी कि खा रही हो। सेकेंड स्टैंजा। हाउ मोशनलेस नॉट फ्रोजन सीज मोर मोशनलेस। कह रहा है कि तुम इतनी स्थिर हो। मोशनलेस मतलब स्थिर यानी शांत। तुम इतनी स्थिर हो जैसे कोई, हाउ मोशनलेस नॉट फ्रोजन सीज, तुम इतनी स्थिर हो कि जो समुद्र जम जाते हैं। फ्रोजन सीज मतलब समुद्र, फ्रोजन मतलब जम जाना। जो समुद्र जम जाते हैं, मोर मोशनलेस, वो भी इतने शांत नहीं होते, वो भी इतने स्थिर नहीं होते। तुम इतनी स्थिर हो कि कोई समुद्र जो जम जाता है, जो उसके ऊपर बर्फ की चादर जम जाती है, वो भी इतना स्थिर नहीं होता। एंड देन व्हाट जॉय अवेट्स यू। और ऐसा लगता है कि तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है। व्हेन द ब्रीज हैथ फाउंड यू आउट एमंग द ट्रीज। जब तुम पेड़ पर बैठी हो और तेज हवा आती है और तुम छुप जाती हो, तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है। व्हाट जॉय अवेट्स यू, तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है कि जब तुम पेड़ पर बैठी हो और तेज हवा आती है और तुम छिप जाती हो। एंड कॉल्स यू फॉर्थ अगेन। और हवा तुम्हें फिर से बुला रही है, और ऐसा लगता है कि हवा तुम्हें फिर से बुला रही है। कवि कह रहा है कि तितली तुम इतनी शांत हो कि जो समुद्र जम जाते हैं वो भी इतने शांत यानी इतने स्थिर नहीं रहते। और तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है कि जब हवा आती है तो तुम छुप जाती हो, और ऐसा लगता है कि हवा तुम्हें फिर से बुला रही है। थर्ड स्टैंजा। दिस प्लॉट ऑफ आर्चर्ड ग्राउंड इन आवर्स। आर्चर्ड मतलब बगीचा। कह रहा है, पोएट कह रहा है, कवि कह रहा है, जिस बगीचे में तुम घूम रही हो, जिस बगीचे की मैदान में तुम घूम रही हो, इज आवर्स, वह हमारा है। माई ट्रीज दे आर माई सिस्टर्स फ्लावर। ये पेड़ मेरे हैं
और ये फूल मेरी बहन के हैं। हियर रेस्ट योर विंग्स व्हेन दे आर वेरी। तुम अपने पंखों को, विंग्स मतलब पंख, तुम अपने पंखों को यहाँ आराम दे सकती हो। रेस्ट मतलब आराम देना। तुम अपने पंखों को यहाँ आराम दे सकती हो व्हेन दे आर वेरी, जब वे थके हुए हों। वेरी मीन्स थके हुए, थकना। जब वे थके हुए हों तो तुम अपने पंखों को यहाँ आराम यानी कि बगीचे में आराम दे सकती हो। हियर लॉज एज इन अ सेंचुरी। यहाँ पर एक पशु विहार आवास है। सेंचुरी मतलब जहाँ पशु पक्षी रहते हैं उसे सेंचुरी बोलते हैं। लॉज मतलब आवास। पोएट कह रहा है इस बगीचे में पशु पक्षियों के रहने के लिए आवास है, तो जब तुम थक जाओ तो तुम यहाँ अपने पंखों को आराम दे सकती हो। नेक्स्ट स्टैंजा, कम ऑफन टू अस, फियर नो रॉन्ग। कह रहा है तुम कभी भी आ सकती हो, कम ऑफन टू अस, तुम कभी भी आ सकती हो हमारे पास, फियर नो रॉन्ग, बिना किसी डर के। सिट नियर अस ऑन द बो, हमारे पास आके बैठो। ऑन बो मीन्स होता है ब्रांच ऑफ ट्री यानी पेड़ की शाखा। हमारे पास आके बैठ सकती हो किसी भी पेड़ की शाखा पे। वी विल टॉक ऑफ सनशाइन एंड ऑफ सॉन्ग, फिर हम बातें करेंगे किसके बारे में, सनशाइन के बारे में यानी कि धूप के बारे में, सॉन्ग यानी गीत के बारे में, एंड समर डेज और गर्मियों के दिन के बारे में। वेन वी वर यंग, जब हम जवान थे। पोएट कह रहा है कि तुम कभी भी आ सकती हो बिना किसी डर के, हमारे पास आके बैठ सकती हो किसी भी पेड़ की शाखा पे, फिर हम बातें करेंगे सनशाइन के बारे में, सॉन्ग के बारे में, समर डेज के बारे में और जब हम जवान थे। स्वीट चाइल्डिश डेज, वो खूबसूरत बचपन के दिन, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनको भी रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। दैट वर एज लॉन्ग एज 20 डेज आर नाउ, जैसे कि ऐसा लगता है कि अभी ये 20 दिन पहले की ही बात है। कवि कह रहा है ऐसा लगता है कि हमारा बचपन जो बीत गया वो 20 दिन पहले की ही बात है। तो लास्ट स्टैंजा में कवि कह रहा है कि तितली तुम कभी भी हमारे पास आ सकती हो बिना किसी डर के, हमारे पास आके बैठ सकती हो किसी भी पेड़ की शाखा पर, हम बातें करेंगे, अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे, हम अपने समर डेज के दिन के बारे में बातें करेंगे, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे ये 20 दिन पहले की ही बात है। तो क्लास 7th स्टूडेंट्स, मैंने आपकी इस पोएम की पूरी डिटेल में मीनिंग्स आपको समझा दी। अब है आपकी एक्सरसाइज में टिक द ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले आप ये एक्सरसाइज रफली खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में इसकी मीनिंग समझा दी है इस लेसन की। तो आप एक बार इस एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करिए कि कितने क्वेश्चंस आप इसके कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग अपनी फेयर कॉपी में, बाकी की एक्सरसाइज अपनी बुक में कर लीजिएगा। बट पहले आप एक बार इस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।